बारिश का मौसम होने के कारण 8 घंटे में मेरे गांव पहुंचने वाली ट्रेन अब पिछले 14 घंटों से चल ही रही थी। आखिरकार रात के 12:30 बजे के करीब मैं अपने स्टेशन पर उतर गया। इसी स्टेशन पर मुझे दोपहर के 3 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। यदि ट्रेन समय पर पहुंचती तो मैं 3:30 की बस पकड़कर 5 बजे तक अपने गांव पहुंच सकता था। लेकिन अब इस वक्त ना तो कोई बस मिल सकती थी और ना ही कुछ और। स्टेशन पर भी कुल मिलाकर शायद 10 से 15 लोग ही होंगे। मैंने रात भर स्टेशन पर ही रुकने का निर्णय ले लिया था। तभी मेरे कानों पर एक आवाज़ पड़ी। कोई प्राइवेट गाड़ी वाला सवारियां भर रहा था। मैंने उसे अपने गांव का नाम बताया तो उसने कहा, बैठिए, रास्ते में ही पड़ेगा आपका गांव। स्टेशन से और 2 लोगों को गाड़ी में बिठाकर उसने गाड़ी शुरू कर दी। कुछ देर बाद सबसे बातचीत करने पर मुझे पता चला कि गाड़ी के ड्राइवर का नाम इश्तियाक है और वो मेरे ही गांव से 60 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में रहता है। तीनों सवारियों में सबसे पहले मुझे ही उतरना था। इश्तियाक ने मुझसे पूछा, भाई, आपको हाईवे पर छोड़ दूं या और कहीं? दरअसल मेरा घर हाईवे से 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ था। तो मैंने इश्तियाक से कहा, भाई, मुझे हाईवे पर ही छोड़ देना, या फिर बेहतर होगा कि बस स्टैंड तक छोड़ दो, वहाँ से मैं पैदल चला जाऊँगा। उस पर इश्तियाक ने जवाब दिया, भाई, एक बात कहूँ, इस वक्त उस बस स्टैंड पर रुकना या उतरना ठीक बात नहीं होगी। उसने दबी हुई आवाज़ में मुझसे कहा। उसके इतना कहते ही पीछे बैठे हुए एक सवार ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला ली। शहर में पला बड़ा होने के कारण मुझे भूत प्रेतों की कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अरे कोई बात नहीं, मुझे बस स्टैंड पर ही उतार देना, मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा और हेडफोन पर गाने सुनने लगा। कुछ देर बाद ही हम मेरे गांव के बस स्टैंड के करीब आ गए। मैंने इश्तियाक को पैसे दिए और उसे हाथ दिखाकर चलने लगा। तो इश्तियाक ने मुझसे कहा, भाई, संभल कर जाना, और वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। मैं उस बस स्टैंड पर इतनी रात देर कभी नहीं गया था। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। बस स्टैंड पर एक भी आदमी नहीं था। इसी सन्नाटे को चीरता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलते ही मुझे एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। करीब जाने पर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए खड़ा था और उसके साथ एक 3 से 4 साल का छोटा बच्चा भी था। मोबाइल और फ्लैशलाइट के दौर में घासलेट से जलने वाला लालटेन मैंने पहली बार देखा था। उनके करीब जाकर मैंने पूछा, बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो आप इतनी रात देर? उस पर उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, किसी का इंतज़ार कर रहा था। और मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस पर मैंने उन्हें अपने दादाजी का नाम बताया। गांव छोटा होने के कारण सारे लोग अक्सर एक दूसरे को नाम से ही जानते थे। उन्होंने मेरे दादाजी का नाम पहचान लिया और कहा, चलो एक साथ चलते हैं, हमें भी उसी तरफ जाना है। और हम चलने लगे। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उस पर उन्होंने कहा,
ये मेरा पोता है, थोड़ा शर्मीला है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैंने इतना कहा और हम आगे बढ़ने लगे। उसके बाद कुछ देर तक हमारी कुछ बात नहीं हुई। बस वो बच्चा पूरे रास्ते मेरी ही तरफ देखे जा रहा था। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, परंतु ज़्यादा सोचने से पहले ही मेरा घर दिखाई पड़ने लगा। तो मैंने कहा, चलो बाबा, मेरी मंजिल तो आ गई। उस पर उन्होंने एक विचित्र सा जवाब दिया, अच्छा है, न जाने हमें हमारी मंजिल कब मिलेगी, और मुस्कुराने लगे। मैं भी अपने घर की तरफ मुड़ा। तब मुझे अचानक याद आया कि मेरी जेब में एक चॉकलेट है। उस बच्चे को वो चॉकलेट देने हेतु मैं मुड़ा और वहीं सन्न खड़ा रह गया। मेरे पीछे कोई नहीं था, वो दोनों गायब हो चुके थे। मुझे अचानक ही डर लगने लगा और पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं दौड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगा और घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। मेरी दादी ने आकर दरवाज़ा खोला और मेरी हालत देखकर वो भी थोड़ा सा डर गई। दादी ने मुझे अंदर ले लिया और कहा, बैठो और बताओ क्या हुआ। तब तक दादाजी भी अपनी नींद से जाग चुके थे। मैंने दादी को सारी बात बताई और तेज़ी से उनके हाथ से पानी का ग्लास लेकर उसे ख़त्म कर दिया। दादाजी ने मुझे शांत किया और बताने लगे, बेटा, कई साल पहले हमारे गांव में वो बाबा रहा करते थे। एक साल गर्मी की छुट्टियों में उनका बेटा, बहू और पोता उनके घर रहने आए थे। उनके पोते को गांव इतना पसंद आ गया कि उसने वापस शहर जाने से मना कर दिया और कुछ दिन और गांव में ही रहने की जिद करने लगा। उसके माँ बाप भी मान गए और कुछ दिन बाद उसे आकर वापस ले जाएंगे, इतना कहकर वो भी शहर के लिए निकल पड़े। लेकिन उस दिन उनकी गाड़ी का अगले ही घाट में एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में वो दोनों ही चल बसे। अगले दिन गांव वालों ने ये खबर अखबार में तो पढ़ ली थी, लेकिन किसी ने भी बाबा को ये बात नहीं बताई। परंतु कहीं ना कहीं से बाबा को ये बात पता चल ही गई। वो इस खबर से इतना टूट गए कि वो पागल हो गए और अपने इसी पागलपन के चलते उन्होंने अपने घर को आग लगा ली। उस आग में बाबा समेत उनका 3 साल का वो पोता भी जलकर खाक हो गया। उस दिन से वो दोनों, दादा और पोता, हर साल इसी समय गांव के बस स्टैंड पर अपने बच्चों का इंतज़ार करते रहते हैं। और उनका वो पोता हर मर्द में अपने पिता तो हर औरत में अपनी माँ को देखता है और बार बार देखता ही रहता है। वो दोनों किसी को तकलीफ़ तो नहीं देते, परंतु वो आज भी उस बच्चे के माता पिता का इंतज़ार कर ही रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।